लिया, 2 इनपुट मैंने ले लिया, 2 इनपुट ए ले लिया, तो ये तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना सत्या, यस या नो, बताओ मुझे, हो जाएगा ना, यस। तो मुझे यहाँ पे फिर से ऐसा करना पड़ेगा, देखो कंक्लूजन समझते जाना अच्छे से, तो ये होगा ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे से देखते रहिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है यहाँ पर यस, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वो नैंड और नॉर से आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ए हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे यहां पर क्या करना है, ए डॉट बी करना है, अगर मुझे ए डॉट बी करना है, ये एक्सप्रेशन को लिखना है, तो कितने नैंड गेट लगेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया था, यस। कितने लगने वाले हैं, ए डॉट बी मतलब ए एंड बी के लिए कितने लगने वाले हैं, यस। तो उसमें देखो अच्छे से, 2 या 3, देखो अच्छे से फिर से बताओ मुझे, 2 या 3, कंफ्यूज नहीं होना ना। ये देखो एंड और नैंड, एंड के साथ में मिलके बना है, नॉट लगा के नैंड, ये एंड में दिया हुआ है, 2 लगेंगे, ठीक है यहाँ पे यस। यस देखो यहाँ पर ये लग गया नैंड, समझना 2 इनपुट, यहाँ पर ए और बी, देखो ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग ना, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ बस आप लोग को। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ए बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, ए बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आ गया ए बी। सबको क्लियर अच्छे से, ए बी आउटपुट के लिए हमको 2 नैंड गेट लग रहे हैं, सबको क्लियर अच्छे से, यस या नो, सबको क्लियर अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे ए एंड बी करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 नैंड गेट लग रहे हैं, यस। चलो ठीक है, मुझे बताओ, मुझे ए प्लस बी करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे ए प्लस बी करना है, मैं क्या करूंगा, फिर से बताओ। देखो बहुत अच्छे से पता है, हमने ऐसा किया था, सबको अच्छे से याद है। सबको ये अच्छे से याद है, यस। 3 नैंड गेट लग रहे हैं, देखो यहाँ पे, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर, यहां तक सबको अच्छे से। देखो मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आप लोग ना बाद में जब फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग उसको डिकोड कर सकते हो। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो अगर मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है ए बी प्लस सी डी आया, समझना ये एक्सप्रेशन है, और बोल रहे हैं कि बताइए इसमें केवल नैंड गेट ही यूज करना है, और इनपुट क्या दिया है, इनपुट आपका दिया है ए बी सी डी, और आपको एक्सप्रेशन क्या बनाना है, आपको एक्सप्रेशन बनाना है ए बी प्लस सी डी। तो बताइए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, और अगर क्वेश्चन में मिनिमम दे दे तो फिर आपको मिनिमम फॉर्म में बताना है, ठीक है। यहाँ पर यस देखो ध्यान से, एक फंडा देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक जनरल अप्रोच से पहले सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ए बी है, ये सी डी है, यस। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए डॉट बी के लिए, मतलब ए एंड बी के लिए कितने नैंड गेट लग रहे हैं, देख के बताओ। ए डॉट बी के लिए कितने नैंड गेट लग रहे हैं, यस। देखो यस, तो पहले कितने लग रहे हैं, यहाँ पर 2 लग रहे हैं, लगा लो। सिंपल एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, यहाँ पे लगा लो, ये भी आपके आगे काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगा लो, ये आपने ऐसा लगा लिया, आपने बोला सर ये ए है, ये बी है, ये आपका हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका आ गया ए बी। यहां तक सबको क्लियर है। बताओ सीडी के लिए कितने लग रहे हैं, सीडी के लिए कितने लग रहे हैं, देख के बताइए मुझे। ये हो गया सी डी, ये हो गया सी डी का कॉम्प्लीमेंट, यस। फिर से लगाइए यहाँ पे मैंने लगाया, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये हो गया सी डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया सी डी। सबको क्लियर, यस सत्यम। फिर आ गया सत्यम, ये बताओ इसको ऐड करने के लिए कितने लगते हैं, सत्यम यस बताओ मुझे। ये तो हो गया, ठीक है, ये इससे ए बी आ गया, इससे सी डी आ गया, यस। एडिशन के लिए कितने लग रहे हैं, एडिशन के लिए 3 लगते हैं, यस। तो यहाँ पे अटैच कर दो, यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ, यहाँ मैंने एक और अटैच कर दिया, ऐसा एडिशन के नाम से समझिएगा, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर यस, ये एडिशन के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इनपुट ले लिया आपने, यहाँ भी 2 इनपुट ले लिया, ये आपने ले लिया। यहां तक सबको क्लियर, क्या देख के बताओ, यहां तक सबको क्लियर अच्छे से, यस या नो। ये जो मैंने बनाया है सबको क्लियर, देखो ये क्या हो गया, इसका पर्पस है, इसका जो पर्पस था वो था क्या, एडिशन के लिए। जो भी यहां पर आ रहा है वो क्या करेगा, ऐड करेगा, ये एडिशन के लिए हो गया, एडिशन के लिए हो गया था, यस, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ए बी के फॉर्म में लाने के लिए हो गया, ठीक है। ए बी को यहाँ पर सिंपल ए बी के फॉर्म में लाने के लिए हो गया,
बताइए यहां तक सबको अच्छे से क्लियर। अब हम लोग देखिए कंक्लूजन देख रहे हैं वन बाय वन करके, यस या नो, सबको क्लियर है। अब ये बताओ एक जनरल अप्रोच में कितने गेट लग रहे हैं, यस नहीं, और गेट क्यों होगा ये बताओ वर्षा, ये बताइए वर्षा, यहाँ पे बोला है क्या, ये बोला है केवल लैंड के थ्रू बनाना है ना वर्षा, बताओ मुझे वर्षा, ये क्या बोला है केवल लैंड के थ्रू बनाना है, यस या नो वर्षा, ये क्या बोला है केवल आपको नैंड यूज करना है। तो नैंड के लिए मैंने प्लस के लिए मैंने यहाँ पे 3 गेट से मेरा नैंड मतलब पर्टिकुलर और में कन्वर्ट हो रहा है ना, यस या नो। यहाँ पे 3 नैंड गेट को अगर मैं ऐसा पेयर कर रहा हूं तो ये देखो ये और में कन्वर्ट नहीं हो रहा वर्षा, बताओ मुझे, ये और में कन्वर्ट हो गया ना, यस या नो, देख के बताओ, हो गया, यस या नो, देख के बताओ मुझे। हो गया ये वर्षा, देख के बताओ, हो गया ना, यस या नो, ये हुआ कि नहीं, पहले वर्षा चैट करके बताइए, फिर मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, यस या नो, देख के बताओ, यहां तक क्लियर हो गया, यस, चलो ठीक है, यस यस ठीक है, फिर अब आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखो यहां पर एक चीज देखिए, अब अगर देखो अगर मैं इन दोनों को समझना, ये ए बी लिखा हुआ है, समझना यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी लिखा हुआ है यहां तक, अब समझना, अगर मैं इन दोनों को यहां पर जब भी आपको अगर ऐसा गेट मिले, यस, हाँ अभी देखो यहाँ पे यूएस, अभी हम लोग ना शॉर्टकट देख रहे हैं अभी वन बाय वन करके, ठीक है, पहले एक जनरल अप्रोच देखो, ठीक है, मिनिमाइज कैसे करते हैं वो देखो, फिर हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। अब समझना आपको कहाँ क्या देखना है, आपको देखना है कि किसी सीरीज में ऐसा दिया हुआ है क्या, देखो ध्यान से, ऐसा दिया हुआ है क्या, देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, यस या नो। अब समझना अगर मैं यहाँ से ए इनपुट दे रहा हूँ, देखो ध्यान समझते जाओ, अगर मैं यहाँ से ए इनपुट दे रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये ए हो गया, यस या नो। सब लोग चैट करके बताओ सेम हुआ कि नहीं। अगर मैं यहां से ए दे रहा हूं, ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ और यहां से ए हो गया, यस या नो, चलो ठीक है। यहां पर देखो सेकंड केस देखो, अगर मैं यहां से क्या दिया, यहां से मैं दिया ए बी, समझते जाना यहां से, ये आपका हो गया ए बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर आगे देखो ध्यान से, मैंने यहां पे कर दिया, आगे फिर से आगे करते हैं यहां पर, ठीक है, ये देखो यहां पर आ गया, ठीक है, फिर यहां पे देखो ये क्या आ गया, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका आ गया ए बी, समझ में आ रहा है, चलो मान लो यहां से आ रहा है, यहां से आपको ए बी आ रहा है, चलो अब इसको अभी ऐसा ले लो, यहाँ से अभी ए बी आ रहा है, ये आपका ए बी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसा ले लो कि ये जो आपका आ रहा है यहाँ से ए बी आ रहा है, ठीक है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट और ये ए बी आ गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनपुट है वही यहाँ पर आउटपुट है, जो भी यहाँ पे इनपुट है वही यहाँ पर आउटपुट है, यस या नो, समझना, जो यहाँ पे इनपुट है वही यहाँ पर आउटपुट है, यस या नो, सबको क्लियर है, जो यहाँ पे इनपुट है वही यहाँ पर आउटपुट है, जो यहाँ पे इनपुट है सेम चीज यहाँ पे आउटपुट है, यस। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर कभी अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, क्लियर है, ये दोनों को हटा देंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से, इसको हटा दोगे पूरा, इसको भी पूरा हटा दोगे। अब कितने बज गए, सेम काम है, जो काम यहां से हो रहा था अभी भी वही काम हो रहा है, देखो ध्यान से मैंने जो बताया मीनिंग यहाँ पे देख के बताओ, ठीक है, ए है, सेम ए मिल रहा है, इसको रखो या मत रखो, ये दो अगर मिल रहा है आपका एक साथ हटा दो, एक साथ ऐसा मिल रहा है, इसको यहाँ से हटा दो, रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है, यस, 1 2 3, केवल 3 से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सबको क्लियर है क्या, एक बार चैट करके बताइए, फिर हम आगे देख रहे हैं, फिर मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका, सबको क्लियर हो गया। एक जनरल अप्रोच देखो, ये जनरल अप्रोच भी बहुत काम करने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, यहाँ पर यस, समझना, देखो सबसे पहला काम क्या है, अगर मैं एक सिंपल वे में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, पहले आप बोलोगे, देखो वर्षा देखो ध्यान से, अगर आप बोलोगे ए बी और यहाँ पे सी डी लिखा, सबसे पहले आपके माइंड में ये जाएगा ना, देख के बताओ मुझे, यहाँ से ए बी, यहाँ से सी डी, यस या नो, देख के बताओ, ऐसा जाएगा माइंड में, यहाँ से ए बी, यहाँ से सी डी, और ये आपका और हो रहा है जैसा वर्षा आप सोच रहे थे, यस या नो, वर्षा ऐसे ही हो रहा है ना, देख के बताइए, ऐसे ही हो रहा है ना आपके माइंड में, ऐसे ही गया, पर ये बताओ इसके लिए हमने क्या यूज किया, मुझे ए बी, यहां से मुझे ए बी चाहिए था, यस, तो मुझे इसके लिए कितने गेट की रिक्वायरमेंट है, आपने बोला सर यहाँ पे तो 2 गेट लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे भी 2 लगेंगे, 2 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे 3 लगेंगे, मैंने 3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने चेक कर लिया कंटिन्यूअस है क्या, एक साथ ऐसा दिख रहा है क्या,
ऐसा पैरेलली ऐसा दिख रहा है क्या यहाँ पर, सेम एक सीरीज में ऐसा, ठीक है, सीरीज में ऐसा दिख रहा है, मैंने हटा दिया, सीरीज में ऐसा दिख रहा है, मैंने यहाँ से हटा दिया, और इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर यस, सबको फंडा समझ में आ रहा है? मैं शॉर्टकट 1 बाय 1 करके बताते जा रहा हूँ। पहले एक जनरल अप्रोच देखो, सबको क्लियर है? पहला केस सबको क्लियर है? आंसर कितना आ रहा है? आंसर मिनिमम में आ रहा है 3 आंसर आपका आ रहा है। सत्यम क्लियर? बताओ मुझे चैट करके। यस यस। ऋतिक क्लियर हो गया? बताइए मुझे। पिंकी यस। सुमन क्लियर? सबको क्लियर अच्छे से? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ना हम लोग कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर अब देखो एक शॉर्टकट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से यहाँ पर। अब ये बताओ मेरे को, ये बताओ देख के, यहां पर देखो ध्यान से, ये बताओ मुझे देख के, ये क्या हुआ? ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, और ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए बी आया। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से आया, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या आया? यहां पर क्या समझना, ये तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, यस ठीक है। फिर अभी हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया, हमने समराइज फॉर्म क्या दिया? देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या दिया समराइज फॉर्म में, कि मैंने बोला कि कोई इशू नहीं, यहाँ पर ए बी रख लो, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ये ऐसा रख लो, एक्चुअल में ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, यस या नो देख के बताओ, ये ऐसा आया ना, देख के बताइए मुझे, यस या नो। यहाँ पर आया ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी का, यहाँ पे किए तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डी का कॉम्प्लीमेंट, और ये ऐसा आया। सबको क्लियर है? और ये क्या हो गया, कन्वर्ट करोगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो यहाँ पर हो गया ए बी, यहाँ से डबल कॉम्प्लीमेंट हट गया, यहाँ पे प्लस हो गया, सी डी हो गया, यस ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। क्लियर है? ए बी प्लस सी डी आ गया। अब देखो इससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, देख के बताओ। इसी को अभी तो मैंने ये लिखा, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, सेम मीनिंग है? चैट करके बताइए सब लोग मुझे, सेम मीनिंग है यस या नो? जो मीनिंग यहाँ पे कंक्लूजन को ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट वे में, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकता हूँ यस? तो यहाँ पर देखो, एक गेट नैंड गेट ये, एक नैंड गेट ये, एक नैंड गेट ये, तो टोटल कितने लगे? 3 नैंड गेट लगेंगे। सबको क्लियर है? देख के बताइए मुझे, सबको क्लियर है यस या नो? समझना, ए बी कॉम्प्लीमेंट एक नैंड गेट, सी डी कॉम्प्लीमेंट एक नैंड गेट, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट एक नैंड गेट, मतलब टोटल कितने हो गए? 3 नैंड गेट, यहीं से बिना कुछ किए। सबको क्लियर है फंडा? बताओ मुझे, मैं और आगे बता रहा हूं। सबको ये फंडा क्लियर, समझ में आया कि नहीं? चेक करके बताओ, समझ में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपने अगर इसको ऐसा लिख लिया, तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर 3 नैंड गेट लगेंगे। हाँ यस 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 सुषमा, अगर कोई एक गेट एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा तो उसके लिए अलग से आपको एक नैंड गेट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है सुषमा? यस ठीक है, क्लियर है अच्छे से? अगर इसमें कोई अदर एक कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्म में रहेगा तो उसके लिए एक अलग से आपको नैंड गेट यूज करना पड़ेगा। हाँ मैं दे रहा हूँ सुमन, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। यस चलो ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ ठीक है, मैं और दे रहा हूँ। यस यस, जो आप पूछ रहे हो ना, मैं और को एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, 1 बाय 1 करके देखो। ये मैं बार बार नहीं कर रहा हूं ना, आप लोग मुझे, ये तो आप लोग को अच्छे से याद है, मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहां तक मैं इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को ये याद हो गया है, आप लोग बस इसको यहां से यूज करिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, मैंने लिखा ए प्लस, मैंने लिखा बीसी। देखो ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है, ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आ चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पर यस क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा है, बताइए इस एक्सप्रेशन के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड है। क्लियर है? ये आपका गेट का क्वेश्चन है, ये आपके गेट का क्वेश्चन है। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी सी के लिए इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। यस अब मुझे बताओ देख के ध्यान से, ए के लिए कितने हैं? देखो सिंपल सा फंडा, ए के लिए कितने हैं आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, ऐसा आएगा। अगर ए आया और यहाँ पे क्या बोल रहा है,
टू इनपुट, ध्यान रखना है, टू इनपुट नैंड गेट, ठीक है, ऐसा आया, मैंने ए कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर मुझे ए लाना है, मैंने ऐसा कर दिया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बीसी लिखा, समझते जाना, मैंने यहाँ पे बीसी लिखा, देखो सिंपल सा फंडा है, आपने के माइंड में तुरंत आया, आपने यहाँ पे एंड गेट बनाया, एक टू इनपुट एंड गेट ए लिख दिया, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से आपने टू इनपुट एंड गेट बनाया, यहाँ से बीसी हो गया, यहाँ सॉल्व किया, ये ऐसा हो गया, ये आपका हो गया ए प्लस बीसी। आपको पता है कि ए के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपने ए के लिए ऐसा अप्लाई कर लिया, ठीक है, बीसी के लिए क्या करना है, तो आपने बोला सर बीसी के लिए तो मुझे यहाँ पर दो नैंड गेट लग गए, सेम ऐसे ही यहाँ पर हो गया, ये हो गया बीसी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया बीसी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यस। अब मुझे क्या चाहिए, और गेट चाहिए, और के लिए कितने चाहिए, मुझे 3 चाहिए, यस, तो मैंने 3 कर लिया, यस, और के लिए 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, तो चलो 3 करो, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ना, यस, ये हो गया, यहां से हो गया, सबको क्लियर, बताइए मुझे, सबको क्लियर है ना, यस या नो, बताओ मुझे, यहां से ए आ गया, आपको पता है ये ए कॉम्प्लीमेंट ए हो चुका है, ये बीसी हो चुका है, यहाँ पर आ गया बीसी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आ गया ए प्लस, यहाँ पर ऐसा आ गया बीसी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आ गया ए प्लस बीसी आ गया, यस या नो, सबको क्लियर है क्या, बताइए, यस सत्यम, यस, बताओ, एक जनरल अप्रोच सबको क्लियर, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है, तो एक जनरल अप्रोच आपको माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए, जो है समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ तक को सबको अच्छे से क्लियर, यस या नो, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब गेट को रेड्यूस कैसे करते हैं, गेट को कैसे रेड्यूस करते हैं, देख के बताओ मुझे, आप देखोगे कि एक सीरीज में गेट कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, यस, आपको पता है कि इसका इनपुट और इसका आउटपुट सेम होता है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, आंसर क्या आने वाला है, 1 2 और 3, ये आपका आंसर हो गया। सबको फंडा क्लियर, बताइए मुझे, सबको ये फंडा क्लियर, अच्छे से चैट करके बताओ यस या नो, सबको यहां तक अच्छे से ये क्लियर, यस। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम शॉर्टकट, क्या हो गया शॉर्टकट इसका, बताओ, अगर आपने इसको अगर ऐसा लिख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट बीसी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हो क्या, ऐसा लिख सकते हो, देखो यहां पर वही आया है, यस या नो, सेम मीनिंग है, यस, तो मैंने क्या बोला था, इसको ले लो 1, कितने नैंड गेट लगेंगे, सिंपल सा फंडा है, क्या आएगा, यहां पर देखो, यहां पर आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, बस हो गया हमारा आंसर। सबको अच्छे से क्लियर फंडा, चैट करके बताओ, सबको ये फंडा अच्छे से क्लियर, यस या नो, बताइए, सबको अच्छे से क्लियर हो गया, यस वर्षा, ठीक है, सुषमा, ओके ओके, ठीक, ठीक है श्रुति, ओके, ठीक है सत्या, ओके सुमन, ठीक है वीरेंद्र, ओके, यस पिंक, ठीक है, सबको क्लियर, यस, सत्यम क्लियर हो गया, ऋतिक बताओ मुझे, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, यस। अब यहाँ पे देखो इसमें और क्या क्या पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 बाय 1 करके, यहाँ तक क्लियर सबको, एक बार चैट करके मुझे बताइए बाकी लोग, ऋतिक कंफ्यूजन हो रहा है क्या, यस, कोई कंफ्यूजन है क्या ऋतिक, एक बार चैट करके बताओ मुझे, क्लियर है फंडा, क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है इसमें, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर, यस, चलो ऋतिक बताओ मुझे चैट करके, ओके ओके, यस ऋतिक, ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, इससे पैटर्न देखते जाइए, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर यस। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ए बी, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ए बी, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर सी डी, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है डी ई लिखा हुआ है, ये मान लीजिए। अब बताइए, फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी डी, सपोज मान लो ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि बताइए कितने इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मिनिमम, ठीक है, 2 इनपुट नैंड गेट लगेंगे, कितने मिनिमम 2 इनपुट नैंड गेट लगेंगे, ये आपको बताना है, क्या आंसर आएगा,
सब लोग देख के बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका। चलिए सब लोग के पास टाइम है 5 मिनट का, चलिए देख के बताइए मुझे। यस, चलिए सब लोगों ने आंसर किया। यस, सबका आंसर, कुछ का 5 आ रहा है, कुछ का 6 आ रहा है। यस, और बताइए बाकी लोग। यस, एक बार आप लोग को वेरीफाई भी करना है, ठीक है, एक बार आप लोगों को वेरीफाई भी करना है। चलिए सबने कर लिया, सबने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ का 5 आ रहा है, कुछ का 6 आ रहा है। यस, चलिए चलिए सॉल्व करें इसको। और बताइए बाकी लोगों का आंसर क्या आया। कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया है, चलो पहले आंसर करो। चलिए देखिए यहाँ पे ना, मैं चलिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आया ए बी प्लस सी डी प्लस डी ई आया, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बताओ, अगर सपोज मान लो पहला है, ठीक है, अगर इसमें 2 इनपुट देता साथ में 3 इनपुट, कुछ भी होता है यहाँ पे, 2 इनपुट और 3 इनपुट नैंड गेट, समझ ना यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं 2 इनपुट या आइदर 3 इनपुट नैंड गेट बोल दो, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, 2 इनपुट यूज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, यस दोनों अलाउड है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे 2 यूज करिए या 3 यूज करिए, ठीक है, तब क्या आंसर आता। चलो मुझे बताओ तब क्या आंसर आता। सत्यम अच्छे से देखो एक बार और देखो अच्छे से। यस यस, हाँ ठीक बोल रहे हो, यस यस, ठीक है सत्यम, ठीक है। और बताइए मुझे बाकी लोग क्या आंसर आता, देख के बताओ मुझे क्या आंसर आता। यस यस, ठीक है। यस, क्या आता, यहाँ पर आता, यहाँ पर आता ए बी, यहाँ यस इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझते जाएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये डी ई हो गया, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये बताओ ऐसा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4। यस, क्लियर सबको, सबको क्लियर किया। 4 नैंड गेट आता, कितना आता 4 नैंड गेट। अब समझना, पर समझना इसके लिए तो ठीक है, 2 इनपुट 2 इनपुट 2 इनपुट, ठीक है। पर ये जो फाइनल आता, ये जो फाइनल आता इसमें ऐसा आता ना, यस यू नो, यहाँ से आता आपका ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आता सी डी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आता डी ई का कॉम्प्लीमेंट, यस। और ये ऐसा आता, यस या नो, चैट करके बताओ मुझे, ऐसा ही था ना, यस या नो, ऐसा ही था।
तो यहाँ पे आपको 2 इनपुट और 3 इनपुट दोनों लगता, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि नहीं केवल 2 इनपुट नैंड गेट ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केवल 2 इनपुट नैंड गेट ही होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना, ये 4 तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यस या नो। चलो ठीक है, फिर आगे देखो ध्यान से, यहां पर फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहां पर देखो सेकंड आपने क्या बोला, सेकंड आपने क्या किया सॉल्व, इसको देखो ध्यान से, आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, यस या नो, सॉल्व किया ना, यस सत्यम, ठीक है। अब बताओ इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बताओ ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यस या नो, चैट करके बताओ। ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस या नो, लिख सकते हैं आप लोग। तो बताओ इसके लिए शॉर्टकट में कितने नैंड गेट लग रहे हैं, बताओ चैट करके, कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, यस ये लग रहे हैं 3। तो मान लेता हूं ये टी हो गया, मान लेता हूं ये टी हो गया, यस या नो। समझना, इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, मान लो ये आउटपुट क्या है, ठीक है, आपने बोला सर ये 3 है, यस, मैंने बोला इसका जो आउटपुट है वो टी है, यस या नो। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, देखो ध्यान से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, ये ऐसा हो गया ना, सबको क्लियर समझ में आ रहा है, यस या नो। यहां से हो गया ए बी, ये हो गया ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां से आपका हो गया सी डी, ये आपका हो गया सी डी, ये हो गया सी डी का कॉम्प्लीमेंट, यहां से मैंने निकाल दिया इसको, तो ये क्या हो गया, ये आपका ये एक्सप्रेशन आ गया ना पूरा, यस या नो, बताओ चैट करके, आ गया ना, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैंने बोला ये जो आउटपुट आ रहा है ये टी आउटपुट आ रहा है, क्लियर है सबको, क्लियर है, मैंने बोला ये टी है आउटपुट, यस। तो ये बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी प्लस डीई, यस या नो, ऐसा लिख सकता हूँ टी प्लस डीई, यस। इसको फिर से आप ऐसा लिख सकते हो, क्या बताओ, टी का कॉम्प्लीमेंट डीई का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यस या नो, देख के बताओ, लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख के बताइए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ये आपका जो टी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इसको ऐसा लिख लो, ये हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, यस या नो, सबको क्लियर है। तो कितने हो गए, 3 प्लस 3 कितने हो गए, टोटल हो गए 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6 इसका आंसर हो गया। सबको क्लियर फंडा, बताइए मुझे, यहां तक फंडा सबको अच्छे से क्लियर है, बताइए मुझे, यस या नो। यहां तक फंडा सबको अच्छे से क्लियर है, यस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जाम में से क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, यस। अच्छा बना दूं इसको मैं पिंकी, ओके ओके, देखो कैसे बनेगा, यस। अब देखो पिंकी ये बताओ मुझे, पिंकी ऐसा होगा ना, बताओ मुझे, एक नैंड गेट ये हो गया पिंकी, समझना, एक नैंड गेट ये हो गया, ये मैंने ऐसा अटैच कर लिया, यहां तक तो क्लियर है, यस या नो पिंकी। ये डीई है, मैं इसको लिख लेता हूं, ये मैं लिखता हूं, ये आपका डीई हो गया पिंकी, यस हो गया, यस। ये क्या हो गया, ये टी वाला पार्ट हो गया, इसको मैं यहाँ पे ले आया पिंकी, यहाँ पर ये ऐसा ले, ये आपका टी वाला हो गया, हो गया टी वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये डीई का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये टी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये डीई का कॉम्प्लीमेंट, ये टी का कॉम्प्लीमेंट, ये होल कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज, क्लियर है पिंकी, ये क्लियर हो गया अच्छे से। यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा फाइनल, यहाँ पे आपका फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, सबको क्लियर अच्छे से। देखिए क्या है ना, एक बार आपके माइंड में ना बैठ गया ना कि कैसा सॉल्व करने का पैटर्न है, तो एक आपको प्रोसीजर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कई जगह शॉर्टकट से आपका काम हो जाए करेगा, यहाँ तक अच्छे से क्लियर सबको, ठीक है, यस, से सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन है इसमें, देख रही है मुझे, सबको अच्छे से क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आता, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा है, ये लिखा है ए बी बी सी सी डी और डी ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यस, ये लिखा है। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ कि 2 इनपुट नैंड गेट यूज करना है, केवल ओनली यूज्ड 2 इनपुट नैंड गेट, बताना है इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मिनिमम 2 इनपुट नैंड गेट लगेंगे, नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन, बताओ सबको क्लियर है, क्वेश्चन सबको क्लियर है अच्छे से,
क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है, यस या नो? ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करिए, एक बार मैं बता रहा हूँ फिर आगे। चलिए सब लोग बनाइए, क्या आंसर आएगा इसका? सब लोग को बताना है आंसर क्या है इसका। थोड़ा प्रैक्टिस करना है सबको और फिर आपको आंसर बताना है इसका। यस, फिर हम ये इसको डिस्कस करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, सब लोग 9 आंसर कर रहे हैं। सुषमा, सत्यम, पिंकी, सत्या, ठीक है, वीरेंद्र। और बताइए बाकी लोग क्या आंसर है? ऋतिक, सुमन, ठीक है, और बताइए। यस, सब लोग आंसर करो, बाकी लोग बताओ मुझे क्या आंसर है। यस, अब देखो मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वन बाय वन करके देखिए आप लोग, ठीक है। पहला पॉइंट है, आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया, बताओ मुझे। आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया? आप लोगों ने इसको सॉल्व किया ना पहले? यस या नो? मेरे को वन बाय वन करके प्रोसीजर बताओ आप लोग, ठीक है। मुझे वन बाय वन करके आप लोग प्रोसीजर बताइए। सबसे पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। यस, कैसे सॉल्व किया? आपने शॉर्टकट निकाल दिया। शॉर्टकट क्या निकाला? आपने बोला सर ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, बी सी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यस या नो? ऐसे ही किया। आपने बोला सर इसके लिए शॉर्टकट में कितना लगा? इसके लिए 3 लगा, इसको मान लो टी, इसको T1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पर आ जाओ, ये क्या लिखा? सी डी प्लस डी ए लगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको? लिखो। तो आपने बोला सर सी डी का कॉम्प्लीमेंट, ये डी ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यस, तो ये कितना लगा? इसमें भी 3 लगा, इसको T2 कर दो। क्लियर है? ऐसे ही हुआ। बीच में क्या है? बीच में दिया है प्लस। अब इसको फिर से सॉल्व किया आपने, तो बोला सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया T1 का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया T2 का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपने बोला सर इसके लिए कितना लगेगा? इसके लिए 3 लगेगा। सबको ऐड कर दिया आपने, सबको ऐड किया, 3 प्लस 3 प्लस 3, सबका आ गया 9 आंसर। सबको क्लियर है? बताइए, जो आपने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 9। सबको क्लियर है? यस या नो? हाँ वीरेंद्र, यस, सबको क्लियर है जो आप लोगों ने सॉल्व किया। पर अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर, देखो ये बताओ इसमें चीजें कॉमन है क्या? चैट करके बताओ, इसमें चीजें कॉमन है क्या? यस या नो देख के बताइए, है कॉमन? हाँ यस, यस, सत्या बताओ मुझे, इसमें चीजें कॉमन है क्या? यस या नो? है। अगर कॉमन है तो आपको कुछ चीजों को और यहाँ पे एनालिसिस करना है। समझ में आ रहा है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं था, पर इसमें एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको एक बार और एनालिसिस करनी है, ठीक है। देखो कैसे होगा यहाँ पर। अब बताओ कॉमन क्या क्या निकाल सकते हो, बताओ मुझे। इन दोनों से कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं ना, यहां से निकाल सकते हैं बी, ये हो जाएगा ए प्लस सी। और यहां से कॉमन निकल जाएगा डी, यहां से कॉमन निकल जाएगा डी, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए। देख के बताओ, ये बताओ मुझे, यहां से कॉमन निकल रहा है, एक बार मुझे वेरीफाई करके बताओ, यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस या नो? चैट करके बताइए, यहां तक सबको क्लियर है कैसे हुआ? हमने यहां से कॉमन निकाल दिया बी को, यहां से कॉमन निकाल दिया डी को, तो ये बच गया ए प्लस सी, ये बचा सी प्लस ए। दोनों का मीनिंग तो सेम है, चाहे ए प्लस सी लिखो चाहे सी प्लस ए लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। चाहे ए प्लस सी या सी प्लस ए, सेम। सबको क्लियर? बताओ मुझे, यहां से हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं क्या? देख के बताओ, यहां से हम लोग ए प्लस सी को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यस या नो? तो यहां से निकाल लो, ए प्लस सी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया बी प्लस डी। सबको क्लियर? बताइए मुझे, सबको क्लियर? अब मुझे बताओ a प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबको पता है a प्लस सी के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है? कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है आपको पता है? इसको हमने ऐसा लिखा था, a का कॉम्प्लीमेंट, सी के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, 2 इनपुट नैंड गेट लिखा था। आपने बोला सर इसको लिए 3 आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। चलो इसको बताओ इसमें क्या आएगा? इसमें देख के बताइए, बी डी में क्या आएगा? सेम कॉन्सेप्ट, बी का कॉम्प्लीमेंट, डी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा 3। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया T1, ये आपका आ गया T2। बीच में क्या लगा है? बीच में क्या लगा हुआ है? बीच में लगा हुआ है यहाँ पे एंड ऑपरेशन। और एंड के लिए कितने गेट की रिक्वायरमेंट है?
इस एंड को सॉल्व करने के लिए कितने गेट की रिक्वायरमेंट है बताओ मुझे चैट करके, 2 एंड गेट की रिक्वायरमेंट है। यस, तो ये हो जाएगा T1 T2। सबको क्लियर है ना? आपको पता है एंड के लिए 2 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ऐसा ही लगाना पड़ता है आपको, ठीक है यहाँ पर। यस, चलो तो इसमें कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? आंसर कितना आ गया बताओ मुझे? 3 + 3 + 2 टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। सबको क्लियर है क्या? बताओ मुझे चैट करके। सेकेंड पैटर्न से सबको क्लियर है? फर्स्ट में आ रहा है 9, सेकेंड में आ रहा है 8। सबको क्लियर है? चैट करके बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना? यस, अभी मैंने खाली समझाया, मैंने ये सेकंड पैटर्न समझाया है। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार चैट करके बताओ, फिर मैं आगे जा रहा हूं। यस, यहां तक क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट, देखो देखो अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, समझना, अभी भी हो सकता है कि ये और कंप्रेस हो जाए। देखो ध्यान से, सेकंड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पर देखो, थर्ड देखो। अब ये बताओ मुझे, यस सत्या, यस सत्या, ठीक है ठीक है सत्या, ठीक है यहाँ पर। यस, आपने मिनिमाइज भी करके देखना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। यस, ठीक है, फिर अभी आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक। यस, हम उसको के मैप से भी कर सकते हैं सत्या। यस, हम लोग, ठीक है यहाँ पर। यस, और आप चाहो यहाँ पर तो इसको मिनिमाइज करके भी देख सकते हो यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है क्या, ठीक है यहाँ पर। यस यस, नहीं नहीं, उसके लिए क्या है, नहीं नहीं, उसके लिए सत्या क्या है ना कि एक कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल लगेगा, ऐसा नहीं होता सत्या, ठीक है। मैं वो बताने वाला हूँ नेक्स्ट में, ठीक है, वो आप देखिएगा। तो उसके लिए क्या, एटलीस्ट वन यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है यहाँ पर। जितने भी वेरिएबल्स है सब रिपीटेड ट्वाइस हो, ठीक है, और एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, तो वो अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है, इसके बाद में, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलो आगे आओ। सेकेंड देखो यहाँ तक। यस, हाँ हाँ, यस सत्यम ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, मैं बताऊंगा कहाँ पर, ठीक है। यस, अभी हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आओ, ठीक है, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लिए? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बताओ चैट करके, सबको यहाँ तक क्लियर है, यस या नो? फिर मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब समझना, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मैंने इसको कॉमन नहीं निकाला तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एज इट इज। बताओ मुझे, थर्ड में मैंने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना? बताओ चैट करके, यहाँ पर इसको यहां पे लिख लेता हूं, ये लिखा मैंने a प्लस, यहां पे लिखा a+c, ये मैंने लिख लिया b, और यहां पे लिख लिया d, मैंने a+c, ऐसा लिख सकता हूं सेम। मैंने यहां से कॉमन नहीं निकाला है। सबको क्लियर? सबको क्लियर? अब बताओ, ac ac कॉमन है ना दोनों जगह? बताओ मुझे, AC और AC दोनों जगह कॉमन है, यस या नो? यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, यस या नो? कॉमन है, यस। तो मैं AC को सॉल्व कर लेता हूं। बताओ, A+C को मैं सॉल्व किया तो मुझे कितने लगेंगे? तो आपने बोला सर ये A का कॉम्प्लीमेंट होगा या ऐसा होगा, शॉर्ट में लिख लो, A का कॉम्प्लीमेंट, C का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। कितने लगेंगे? कितने लगेंगे बताओ, कितने नैंड गेट लगेंगे? तो आपने बोला सर इसके लिए तो 3 लगेंगे। सबको अच्छे से क्लियर है? शॉर्टकट, यस, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट मैं ले लेता हूं, इसका आउटपुट है T1। क्या लेता हूं मैं? इसका आउटपुट मैं T1 लेता हूं। तो मुझे बताओ, यहां पर ऐसा हो गया ना, ये देखो, ये हो गया BT1, देखो ध्यान से, ये हो गया DT1, यस या नो? ये हो गया ना BT1 और DT1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? BT1 का कॉम्प्लीमेंट, DT1 का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसके लिए कितना लगेंगे? इसके लिए कितने लगेंगे? 1 2 और 3, कितने लगेंगे? 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 = हो गए 6। बताइए चेक करके, सबको क्लियर है क्या? एक बार देख के बताओ मुझे, सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया, यस या नो? सबको अच्छे से क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आने वाला है? मिनिमम कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए? आंसर आएगा 6। सबको क्लियर है? ना ही 9 आएगा, ना ही 8 आएगा, यस, इसमें आएगा मिनिमम आएगा 6। सबको फंडा क्लियर है? देख के बताइए। जब भी कॉमन रहेगा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर? एक बार देख के बताइए सब लोग। हो गया सत्यम, क्लियर हो गया? ठीक है ठीक है, यस, सबको क्लियर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नेट से मिनिमाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, यस, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। सबको क्लियर है? और कभी भी आएगा तो जो एक्सप्रेशन आएगा ना, वो ऐसा कुछ बहुत लेंथी नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा ही आने वाला है, ठीक है यहाँ पर। और जब भी एक्सप्रेशन आएगा तो सबसे पहला काम है आपको इसको मिनिमाइज करके देखना है। आपको इसको के मैप से या बुलियन अलजेब्रा से मिनिमाइज करके देखना है। अगर मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो देखना है कुछ कॉमन निकल रहा है क्या,
और नहीं निकल रहा है तो फिर आपको ये शॉर्टकट फंडा भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है? बताइए यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, यस या नो? एक बार देख के बताइए मुझे। सब लोग रिप्लाई करिए मुझे, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया, यस या नो? सबको क्लियर? तो हमने शॉर्टकट क्या देख लिया? इसका शॉर्टकट हमने क्या देख लिया नैंड के लिए? हमने शॉर्टकट देख लिया नैंड के लिए, ठीक है? सबसे पहला काम, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ऐसा दिया हुआ है a प्लस बी, तो कितने नैंड गेट लगेंगे? ये तो हमने बहुत कॉमन सा है, a प्लस बी के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे? 2 इनपुट नैंड गेट। क्या है लिखा? 2 इनपुट। कितने लगने वाले हैं? अभी आपने बताया सर इसके लिए तो 3, कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यस ठीक है। फिर मैंने बोला अगर ये ऐसा हो जाए ए बी प्लस सी डी, कितने लग रहे हैं? बताओ मुझे चैट करके, कितने लग रहे हैं? तब भी हमने देख लिया क्या लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, यस या नो? सबको क्लियर है? यस ठीक है। मुझे बताओ अगर मैंने ऐसा लिख दिया ए, ठीक है, प्लस बी सी, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कितने नैंड लग रहे हैं? कितने नैंड लग रहे हैं बताओ मुझे, कितने लग रहे हैं? अभी भी 3 लग रहे हैं, अभी भी 3 लग रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर यस समझना। अगर मान लो कभी आपने ऐसा लिख दिया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, कितने लगेंगे? अगर मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो कितने लगने वाले हैं? देख के बताओ कितने लगने वाले हैं? यस इसके लिए आपको पता है इसके लिए क्या लगने वाला है? इसके लिए लगने वाला है 3, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए और लगेगा प्लस 1, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? यहां तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है? यहाँ पर यस ठीक है। आपको ध्यान रखना है कहां पर शॉर्टकट लगेगा, कहां पे नॉर्मल वे में करना है, मतलब सिंपल फॉर्म में, दोनों आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है? यहाँ पर यस दोनों मेथड आपने देख लिया। सबसे पहले काम, पहला काम क्या है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा सबसे पहले उसको मिनिमाइज करके देखना है, ठीक है? अगर मिनिमाइज हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? और उसके बाद में अगर मिनिमाइज हो गया तो फिर आप उसको देखेंगे शॉर्टकट के फॉर्म में आ रहा है क्या। अगर शॉर्टकट के फॉर्म में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है? अदरवाइज आपको एक सिंपल अप्रोच पता है कि क्या करना है आपको, ठीक है? यहाँ पर यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, यस? सब लोग चैट करके बताइए यहाँ तक सबको क्लियर। कोई डाउट है किसी को? कोई पूछना